हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू अड्डा 24/7। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस के रिगार्डिंग किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि लेटेस्ट ही अभी आपका अक्टूबर तक उत्तराखंड पीसीएस के फॉर्म निकले हुए थे। लोअर अपर दोनों पीसीएस के फॉर्म आए थे, तो काफी बच्चों ने अप्लाई किया है इस बार इन दोनों ही एग्जाम्स में। तो अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, और अड्डा 24/7 आपकी किस तरह से हेल्प करने वाला है, इन सारी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो एक बार सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि और स्टूडेंट्स भी हमारे सेशन से जुड़ जाए। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्ट्रेटेजी की कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उत्तराखंड पीसीएस के प्रिपरेशन को लेकर। तो देखिए, जब भी आप कोई एग्जाम देने वाले हैं तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, यानी किस तरह से एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा, कितने स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न देखिए उत्तराखंड पीसीएस का। दूसरा स्टेप होना चाहिए, एग्जाम के पैटर्न को देखने के बाद आपको सिलेबस को डिस्कस करना है कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इनके अलग अलग स्टेजेस में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाने, वो सारी चीजें आपको पहले देखनी है, पहले एनालिसिस करना है। और जब आप एक बार डिटेल सिलेबस सभी स्टेजेस का देख लेंगे, फिर आप फॉलो करिए उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स को। यानी अब देखिए कि वो सारे टॉपिक्स जो सिलेबस में मेंशन है वो कहां से कवर होंगे, कौन से ऑनलाइन सोर्सेज से, ऑफलाइन सोर्सेज से, कौन से स्टैंडर्ड बुक से कवर होंगे। और वो पूरी बुक लिस्ट जो है आप बना लीजिए और फिर उसको पढ़ना करिए, फिर उसको पढ़ना चालू करिए। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली 3 स्टेज हैं जिसको आपको फॉलो करना है: एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, स्टैंडर्ड बुक। और इन बुक्स को फॉलो करते हुए आपको एक और चीज साथ में ऐड करनी है, और वो है आपका करंट अफेयर। देखिए, अब हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज का या सेंट्रल सिविल सर्विसेज का, हर एग्जाम में ही वेटेज बढ़ चुका है करंट अफेयर का। इनफैक्ट मैं बात करूं कि स्टैटिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी करंट ओरिएंटेड ही पूछे जाते हैं, यानी आपके कोर सब्जेक्ट के हिस्ट्री का कोई लेटेस्ट न्यूज चल रहा है, पॉलिटी का कोई लेटेस्ट न्यूज चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जब आप इन बुक्स को फॉलो करेंगे तो साथ साथ कोई भी करंट अफेयर की एक मंथली मैगजीन, अच्छे स्टैंडर्ड मैगजीन को फॉलो करिएगा, ताकि आपका करंट भी साथ में प्रिपेयर होता रहे। अदरवाइज एग्जाम के 2 महीने 3 महीने पहले काफी प्रेशर क्रिएट हो जाता है करंट अफेयर्स की वजह से। लास्ट में आपको क्या करना है, रिवीजन। देखिए, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप कितनी भी बुक्स को फॉलो कर लीजिए, अगर आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया है तो आप एग्जाम में कभी पास नहीं होने वाले। तो इसलिए कम रिसोर्सेज यानी मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम टाइम उसका रिवीजन करिए। मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन होना चाहिए, यानी एग्जाम के पहले एटलीस्ट जो है आप जिन भी सोर्सेज को फॉलो करें 3 to 4 टाइम मिनिमम रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर 3 से 4 बार आपने रिवीजन कर लिया है तभी आप जाके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और साथ में आपको क्या करना है, 2 चीजें। देखिए, एक तो मॉक टेस्ट सभी बच्चे ज्वाइन करते ही हैं, मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखने हैं। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जब आप लोग बुक्स पढ़ रहे होंगे या कोई भी सोर्सेज को फॉलो कर रहे होंगे, तो आप साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते चलिए। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलता है कि एग्जाम का हमारे लेवल क्या है। यहाँ पे फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो आपका पता लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आप लोग जब भी कोई बुक पढ़ रहे हैं, अब उसका अप्रोच वनडे एग्जाम का है, स्टेट का है या सेंटर का है, वो डिपेंड करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़कर ही पता लगेगा। तो आप लोग प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से फॉलो करिए और साथ साथ में मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा प्रिपरेशन करते हुए, क्योंकि मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं आपका एक वो फ्लो क्रिएट करता है कि किस तरह से एग्जाम में बैठते हुए आप अच्छे से पूरे के पूरे अपने पेपर को रीड कर सकते हैं। एक वो फ्लो आपका वहां से बन जाता है। दूसरी चीज, आपकी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आप एग्जाम में करते हैं, गलत ओएमआर शीट फिल कर देना, या फिर उस समय किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में फंस जाना, वो सारी जो नेगेटिव जो आप वहां पर करेंगे वो आप पहले ही कर चुके होंगे, घर पे आप देख चुके होंगे। टाइम मैनेजमेंट आपका काफी से इंप्रूव हो जाता है। तो मॉक टेस्ट को इन सारी चीजों के लिए जरूर फॉलो करिए, ना कि यहाँ से कोई क्वेश्चन मिलने वाला है, वो लक के ऊपर है, मिल जाए तो ठीक, अदरवाइज आप कोशिश करिए कि सिलेबस ही आप अच्छे से कवर करें। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यूके पीसीएस एग्जाम को लेकर। तो मैं अब आपको थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस भी यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। बात करें हम एग्जाम पैटर्न की, तो 3 स्टेजेस में उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम होता है: प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स अभी आपका होने वाला है दिसंबर में, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। बात करें अगर हम प्रीलिम्स की, तो बेसिकली इसके 2 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। पहला पेपर जिसको आप बोलते हैं जीएस का पेपर, 150 मार्क का होगा। ओके, सेकंड पेपर जिसको आप बोलते हैं एप्टीट्यूड का पेपर, ये आपका टोटल होता है 100 मार्क का। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर एप्टीट्यूड के मार्क्स भी ऐड होते हैं, ठीक है।
एक सेकंड, 100 मार्क का नहीं, ये दोनों ही पेपर, ये देखिए एक सेकंड, ये दोनों ही पेपर जो है आपके 150 मार्क के होते हैं। जीएस में 150 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्टीट्यूड का हर क्वेश्चन 1.5 मार्क का होता है और जीएस का 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, यानी 150 नंबर के आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 जीएस, पेपर 2 एप्टीट्यूड। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे एप्टीट्यूड के मार्क्स ऐड हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चे जो कि आपका एसएससी या फिर बैंक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पर बेनिफिट क्या है कि आपका मैथ्स एप्टीट्यूड पोर्शन अच्छा है, वो आपको बेनिफिट पहुंचाएगा प्रीलिम्स में। इसके बात करें हम मेंस की, तो मेंस में बेसिकली आपके 7 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। पहला जिसको आप बोलते हैं लैंग्वेज का पेपर 3 घंटे का होगा, 300 मार्क का। सेकेंड पेपर जीएस का होता है, इसमें आपके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 घंटे का 200 मार्क का। नेक्स्ट है आपका आईआर, इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस से रिलेटेड ये टॉपिक होगा, पेपर थर्ड, ये भी 3 घंटे का होता है, 200 मार्क का। अगला पेपर होगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, सेम आवर सेम टाइम। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, फिर आपका साइंस, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि किस तरीके से इसके 7 पेपर यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज होता है आपका इंटरव्यू। तो बेसिकली प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करने के बाद से आप मेंस के मार्क्स के साथ में कहाँ जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं। इसमें मेंस के मार्क्स ऐड होके बनता है फाइनल मेरिट लिस्ट, और फिर पता लगता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको इन तीनों ही स्टेजेस को अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। अब ये तो आपने एग्जाम पैटर्न देख लिया। अगर हम बात करें सिलेबस, यानी किस तरह का यहाँ पर सिलेबस दिया है, तो मैं अभी केवल आपको प्री का सिलेबस बताना चाहूंगी। देखिए जीएस पेपर 1 का सिलेबस है, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम जल्दी आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ये पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस है जीएस का। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में। प्लस कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उत्तराखंड जीके के, क्योंकि स्टेट का पेपर है तो उस स्टेट के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मेंशन भी है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड, उसका भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड में बेसिकली सिंपल क्वेश्चन होते हैं आपके, कुछ इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, स्टैटिक्स एनालिसिस, हिंदी और इंग्लिश, यानी कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, रीजनिंग और कम्युनिकेशन स्किल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड अच्छे से प्रिपेयर करना क्योंकि इसके मार्क्स ऐड होने वाले हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिलेबस प्रीलिम्स का। तो आपको इसी तरह से प्रिपरेशन करनी है, साथ में बुक्स को फॉलो करना है और मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। अब बात करते हैं हम कि हम आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आए हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट बैच आपको दिखाई दे रहा होगा, अटल बैच, यानी जुड़कर आपको अटल अडिग रहकर अपने जो आपका फोकस है उसको आपको टिके रहना है और अपनी प्रिपरेशन करनी है, एक कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। और उसी के लिए ये अटल बैच लॉन्च किया गया, उत्तराखंड पीसीएस का फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन मींस प्रीलिम्स मींस दोनों का कंबाइंड बैच लाया गया है, इसमें एप्टीट्यूड भी इंक्लूड है। तो आप में से जितने भी बच्चे उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करें, जैसा कि बताया अभी प्रीलिम्स होगा फिर मेंस होगा, तो इन सारी चीजों के लिए कंप्लीट ये बैच लाया गया है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको विजिट करना है अडा 24/7, गूगल पर जाकर टाइप करना है अडा 24/7 और वहां जाके सर्च करना है अटल यूके पीसीएस एग्जामिनेशन कंप्लीट फाउंडेशन बैच, प्री कम मेंस बैच। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कोड अप्लाई करना है मेरा Y300। जैसे आप Y300 कोड अप्लाई करेंगे 77% का डिस्काउंट मिलेगा और इस डिस्काउंट के बाद ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपको मिल रहा है केवल 3600 में, यानी प्री मेंस दोनों इंक्लूड है, फाउंडेशन बैच है और केवल 3500 में आपको फाउंडेशन बैच दिया जा रहा है। बाइलिंगुअल इसकी क्लासेस चलेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में विद पीडीएफ। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कुछ नहीं होगी। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 24 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी जाइए बैच को ज्वाइन करिए। 4 घंटे क्लासेस चलेंगी, 12 से 4 फाउंडेशन बैच है, 2-2 घंटे के 2 क्लासेस डेली बेसिस पर आपकी होंगी। तो यहाँ पर सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, चाहे बात करें प्रीलिम्स की, चाहे बात करें मेंस के आंसर राइटिंग स्किल की, इन सारी चीजों की डिटेल से यहाँ पर आपकी क्लासेस होंगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके Y300 कोड अप्लाई करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल देरी मत करिए, जल्दी जाइए बैच ज्वाइन करिए और ज्यादा से ज्यादा इस बैच को हमारे सेशन को शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट्स भी हमारे सेशन का बेनिफिट उठा सके। मिलते हैं नए सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।